एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबको हैप्पी दुर्गा पूजा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है करवा चौथ एंड दिवाली के लिए बहुत सारे मीशो से मैंने शॉपिंग किया है। अभी मैं उठा के ऐसे नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, तो फिर एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये हॉल होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक एक जो पीस है ना, मुझे उसे सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया, 2-4 दिन लग गया। फिर मैंने शॉपिंग किया है एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो तसल्ली से चाय के कप के साथ पूरी वीडियो देख लें एंड मजा उठाए। जो पहला साड़ी है, यानी कि ये बेसिकली ये साड़ी हॉल होने वाला है। आपको थंबनेल एंड टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। दीपिका पादुकोण को मैंने देखा था ये साड़ी पहने हुए एंड मुझे ये इतना अच्छा लग गया एंड लकीली मैंने को मीशो से मिल गया। साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली एक डिजाइनर साड़ी है, जॉर्जेट मटेरियल में है। एंड जब आप इस साड़ी को हाथ में लेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा इसका क्वालिटी क्या है। वैसे मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा। ब्राइट इन कलर, वेरी गुड क्वालिटी, साथ ही साथ दिस इज लाइट वेटेड साड़ी। जिनको साड़ी पेयर करने में मुश्किल होता है उनके लिए तो ना बेस्ट होने वाला है। हर एक कलर यहाँ पे सोच समझ के लिया गया है। एंड ये जो साड़ी है ना, अगर आप दिवाली पे इसे इंडो वेस्टर्न वे में स्टाइल करो, मेरे माइंड में बहुत सारा आइडिया है इस साड़ी को पेयर करने के लिए। अगर आप न्यूली ब्राइड हो, अगर आप गर्ल हो एंड आपको स्टाइल करना है साड़ी, तो डेफिनेटली आप इसे परचेज करें। दीपिका की स्टाइल भी तो सिंपल सी थी, लेकिन इसको बहुत तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। इसके साथ आता है इस तरीके के ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस बिल्कुल रनिंग मटेरियल में आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट मटेरियल इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें स्लीवलेस ब्लाउज बनेगा। एंड अगर आप इसे फुल स्लीव बनाना चाहे तो मैं आपको सच बता देती हूँ, इसमें फुल स्लीव ब्लाउज नहीं मिलेगा। फुल स्लीव ब्लाउज के लिए आपको कपड़ा एड ऑन करना पड़ेगा। ये है स्लीवलेस ब्लाउज का कपड़ा। एंड साड़ी मुझे काफी अच्छा लगा, बिल्कुल कोजी सा। अगर आप इसे पास से इसे टच करेंगे ना, तभी पता चलेगा। पैटर्न आपको दिख रहा है जैसे फोल्डेड से होता है ना, इस कपड़े को ना जॉर्जेट है तो इसीलिए बहुत लाइट वेटेड है। साथ ही साथ इसका मटेरियल बिल्कुल ही डिफरेंट है। मार्केट में अगर आप ये साड़ी परचेस करने जाओगे, डेली में ही मैं बता देती हूँ, तो आपको अराउंड 5000 मिनिमम कॉस्ट करेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी दुकानें घूमनी पड़ेगी। एंड भैया इतने का लगा लो ना, इस तरीके से सही लगा लो ना, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। लेकिन मीशो ने एकदम से सही लगा लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट साड़ी पे। एंड वंस अगेन दिस इज ऑल्सो ए डिजाइनर पीस एंड इसे पहना था माधुरी दीक्षित ने। यस, वो जो धक धक गर्ल है उन्होंने ये पहना हुआ था एंड मुझे काफी अच्छा लगा देखते ही। तो ये मुझे रिसीव हुआ इस तरीके के जीप पैकेट में। पैकेट इसका जो है काफी एक्सपेंसिव एंड रॉयल है। आप इसमें ये साड़ी हमेशा स्टोर कर सकते हो। एंड जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट बस आप ना होल्ड कर लो। ये साड़ी को डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली एलिगेंट साड़ी है। ग्रे इन कलर जो कि ट्रेंड में चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो 2021 से लेके 2025 की फैशन सिनारियो रहने वाला है, ग्रे कलर ट्रेंड में रहेगा ही रहेगा। आप इस साड़ी को 5-6 साल तक पेयर कर सकते हो। एंड इस साड़ी को पहनने के बाद भी आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हो। वो आइडिया मैं कभी किसी और टाइम दूंगी। पहले तो ये साड़ी देख लीजिए। साड़ी तो वाओ वाला साड़ी है, बिल्कुल ये ग्रे कलर की नेट की फैब्रिक है, लेकिन नेट काफी सॉफ्ट है। वो चुभने वाला, वो ऐसे हार्ड सा नेट होता है ना, वो नेट बिल्कुल नहीं होने वाला है इस साड़ी में। बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ सा नेट है। एंड ये इस तरीके से आपको साड़ी को ओपन करोगे तो आपको पूरा इसी तरीके से वर्क मिलेगा। एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी ए हाफ ऑफ साड़ी इन द सेंस, आपको जो ऊपर जहाँ पे आप प्लेट्स बनाओगे वहां तो नेट रहेगा। अगर यहाँ भी वर्क दे देते ना, तो वो आपको जब आप प्लेट्स बनाते हैं अंदर टक इन करते तो उस टाइम पे आपको चुभता, इसलिए यहाँ पे डिजाइन नहीं दिया गया है। एंड नीचे जहाँ पे आपका स्कर्ट रहेगा, जहाँ पे घेरा रहेगा, वहां पे कुछ इस तरीके से आपको वर्क मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको बॉर्डर मिलेगा। एंड यहाँ पे बॉर्डर के नीचे भी जो कट वर्क है ना, उसकी बारीकी देखना। एंड बहुत सुंदर बारीकी से नीचे कट वर्क है। जब आपके नीचे का साड़ी फॉल होगा, वहां पे भी एक डिजाइनर लुक आने वाला है। ये ओरिजिनल नहीं है, आई नो इट्स अ रेप्लिका, लेकिन रेप्लिका में भी ना
मतलब कॉपी 100% किया गया है। ऐसे कोई बात नहीं होता कि अब माधुरी दीक्षित ने जो पहना वो ही ओरिजिनल मिलता है, ये सारी चीजें रेप्लिका होता है। लेकिन कोई बुराई नहीं है, कुछ फर्क नहीं होता, वो सिर्फ इतना फर्क होता है कि उसमें ब्रांडिंग लेबलिंग लग जाता है तो प्राइस उसका हाइक हो जाता है। रेप्लिका में क्या होता है, हमारे ही जो छोटे छोटे से ब्रांड होते हैं, जो छोटे छोटे से कारीगर होते हैं वो काम करते हैं, तो इन्हें परचेस करो। इतना महंगा एक्सपेंसिव साड़ी क्यों लेना यार। एंड प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही है, एंड मीशो में तो ऑफर चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा डील मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका जो पल्लू है यहाँ पे भी हमें कट वर्क मिलने वाला है। तो साड़ी ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। एंड मैं आपको यहाँ पे इसकी ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। ब्लाउज पीस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग देख के ना हैरान होने वाले हो। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि 1200-1300 रुपए की रेंज में साड़ी में इस तरीके से आपको बैक मिलेगा। ये चोली का डिजाइन है एंड यहाँ पे ब्लाउज में बैक का वर्क मिल रहा है। एंड ये जो पूरी की पूरी का साड़ी है ना, आप बैक में बनाए या फ्रंट पे बनाए, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ये बेसिकली बैक का डिजाइन के लिए दिया गया है एंड फ्रंट में ऐसे सिंपल रहेगा एंड इस पे आप फुल स्लीव बना सकते हो। इसमें पूरी 80 मीटर के मतलब कि ब्लाउज पीस होने वाला है। एंड मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस तरीके का इसका ये वाला वर्क, जो कि महंगे से महंगे साड़ी में होता है। मार्केट में 10,000 से नीचे मिल गया ना तो आप मेरा नाम बदल देना। बेसिकली इसकी क्वालिटी देख के बात कर रही हूँ, वैसे लो प्राइस में मिल जाए तो आई डोंट नो। तो ये साड़ी मुझे काफी इंप्रेस किया, तो इसके बारे में ना मैं डिस्क्राइब करते हुए थकती नहीं हूँ यार, सारा कुछ बताना जरूरी है एंड मेरा फर्ज भी है। ओके, आते हैं अब हम नेक्स्ट साड़ी पे। एंड लुक एट दिस, ये इतना सुंदर साड़ी है, ये सिल्क पे होने वाला है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली दैट प्योर वाला सिल्क, क्योंकि प्योर सिल्क की जो साड़ी होती है ना वो 25,000 से ऊपर शुरू होती है। ये मिक्स सिल्क में आता है एंड मेरा रेंज मुझे यही अलाउ करता है। आई थिंक जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग होते हैं तो हमारा रेंज होता है कि बहुत सारे शॉपिंग करो एंड अफोर्डेबल प्राइस में करो यार, डिजाइनर के रेप्लिका लो, ये मेरा सोच है। एंड ये रहा, दिस इज एग्जैक्टली ए डिजाइनर पीस बाय सब्यसाची। सब्यसाची का यही सेम कंसेप्ट पे साड़ी आया था, डिजाइनर है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से, आपको फुल बॉडी में वर्क मिलने वाला है, पूरा बॉडी आपको वर्क मिलेगा। नीचे का जो लेसेस है यहाँ पे मैंने इसे पूरा रेडी कर दिया है, फॉल वगैरह लगा लिया, ब्लाउज भी सिला दिया है, वो भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर वर्क मिल रहा है एंड नीचे आपको यहाँ पे छोटे छोटे से ना वो नलके का वर्क कह सकते हैं, वो वाला वर्क मिलेगा। एंड ये वर्क निकलने वाला नहीं है, ये बैक साइड है, वेवन पैटर्न में है, बिल्कुल वेव हो रखा है ये। तो ये साड़ी बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। एंड जैसे आपका कोई भी फंक्शन हो गया, दिवाली में तो ये करवा चौथ, दिवाली, मतलब रेड पहन पहन के जो लोग बोर हो गए ना, थोड़ा सा ग्रीन में जाओ क्योंकि ग्रीन एकदम ट्रेंड में आ गया है। एंड साथ ही साथ ये है हमारा साड़ी का पल्लू। अगर आप गुजराती स्टाइल में या बंगाली स्टाइल में भी ये साड़ी को ड्राप करोगे तो बहुत सुंदर लगने वाला है। पल्लू की वर्क देख रहे हो, आई होप कि कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है। इसका जो वर्कमैनशिप है ना, दैट इज एग्जैक्टली इतना फाइन है, रियल आंखों से ही आप देखोगे तभी समझ में आएगा। आई डोंट थिंक कि इतनी सुंदर कारीगरी को कैमरा जस्टिफाई कर पाता है। तो इस तरीके से आपको मिलने वाला है इसका गोल्डन पल्लू एंड पल्लू में यहाँ पे टैसल्स भी मिलेंगे आपको, है ना। तो कंप्लीटली एक डिजाइनर पीस है एंड इस तरीके से आपको बनारसी पैटर्न में साड़ी मिल रहा है। बनारसी तो इतना ट्रेंड में है कि मैं क्या ही बताऊं। अब मैं बता देती हूँ, ये साड़ी पहनने में काफी आराम है, मैंने पहना है एक बारी। यहाँ पे मैंने इसकी ब्लाउज सिलवाई है, यहाँ पे ये देखिए मैंने इसका ब्लाउज सिलवा लिया है एंड इस तरीके से मैंने हैंड में क्वार्टर स्लीव बनाया एंड स्लीव्स में मुझे इस तरीके से पैटर्न मिल गया था। एंड ये जो लेसेस आप देख रहे हो ना, मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन किया है, ये साड़ी के साथ नहीं था। बैक में भी इसे मैंने इस तरीके से कुछ डिजाइन किया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। कैसा लग रहा है ये ग्रीन कलर का साड़ी, जरूर बताना क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। अब आते हैं हम नेक्स्ट साड़ी पे। दिस इज वंस अगेन डिजाइनर पीस एंड बहुत सारे मैंने ऐसे देखा था इन्फ्लुएंसर को भी, वो लोग भी पहनते थे, लेकिन मेरे को वाइन कलर की एक साड़ी चाहिए था। एंड जो मैंने आपको पहली साड़ी दिखाई थी ये उसी मटेरियल में है, जॉर्जेट मटेरियल में है। एंड अगर आप पहले कभी कोई गाना देखोगे ना काजोल की, तो वो उस टाइम पे सिंपल साड़ी पहनती थी एंड बहुत सुंदर लगती थी। एंड इसीलिए अभी सिंपल साड़ी ट्रेंड में है, ये बिल्कुल रनिंग मटेरियल में है, जॉर्जेट में, सिंपल सोबर वाइन कलर की है। कॉकटेल पार्टी, नाइट वेडिंग एंड हैवी सा ज्वेलरी के साथ इस साड़ी को पेयर करने के बहुत सारे माइंड में मेरे तरीके आ गए। इसको सिंपली आपको सिंपल एक स्लीवलेस ब्लाउज सिलवाना है
एंड साथ ही साथ इस साड़ी को आपको एक बेल्ट के साथ ट्राई करके इंडो वेस्टर्न लुक के साथ ऑसम लगने वाले हो। अदरवाइज जो हमारी सिंपल साड़ी की ड्रैपिंग स्टाइल है उसी हिसाब से भी आप इसे ड्रैप कर सकते हो। एंड ये पूरी साड़ी का जो लेंथ है ना, मीशो से मुझे जितनी भी साड़ी रिसीव हुआ है किसी का भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि लेंथ छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्ट है, 100% गारंटी के साथ परफेक्ट है। कोड्स एंड ऑल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये जो लुक बुक है अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप कमेंट्स आएगा मुझे उस हिसाब से, तो मैं आगे लुक बुक शेयर करती रहूंगी। लुक एट दिस वन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्सेटाइल साड़ी। कोई भी ब्लाउज पीस के साथ ना इस साड़ी का लुक एकदम मस्त आने वाला है। एंड प्राइस इतना रिजनेबल है कि क्या ही बताऊं। एंड ब्राइट कलर में, तो दिवाली नाइट की फंक्शन होती है ना, तो इसलिए हमें कुछ ब्राइट में चाहिए होता है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस साड़ी। एंड इसमें ब्लाउज पीस आता है इस तरीके के सिल्क में, क्योंकि थोड़ा सा साड़ी का जो जॉर्जेट मटेरियल है ना वो थोड़ा सा बेस में है, मतलब कि बिठा हुआ कलर है, तो थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा वंस अगेन 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस। इसे आप कैसे भी अपना कस्टमाइज करा सकते हैं। सिंपल सा एकदम सोबर सा ब्लाउज पीस है, हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा। एंड इसे आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। अब आते हैं एक ना बहुत ही अच्छी चीज पे। अब एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा ना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में चेक करना एंड उसको जरूर देखना। बहुत ही अच्छा मीशो करवा चौथ वीडियो बनाया था मैंने, वहां पे मैंने ये पहना हुआ था। एंड मुझे कमेंट भी आया था प्लीज इसका प्रोडक्ट कोड दे दो। मैंने कहा कि थोड़ी देर वेट कर लो, मैं इसे रिव्यू करने वाली हूँ। एंड ये इतना एक सुंदर सा, जो लोग ना, जो मेरे प्यारे प्यारे से सिस्टर्स है जिन्हें करवा चौथ में या दिवाली में इंडो वेस्टर्न में कुछ ट्विस्ट डालना है, हर बारी कुछ हैवी सा नहीं पहना जाता है, तो इंडियन स्टाइल को बरकरार रखते हुए एक वेस्टर्न वालों ने जंपसूट प्रिपेयर किया है। ये है एक प्यारा सा इंडियन जंपसूट, यस। एंड यहाँ पे आपको कलर आप देखिए, मतलब कि रस्टेड रेड कलर में गोल्डन कलर की स्ट्राइप्स के साथ आपको जंपसूट मिल रहा है। लुक आप साइड पे देख सकते हैं, मैंने इसे कैसे डिजाइन किया, कैसे बुक क्रिएट किया है। एंड इसी तरीके से आपको फ्लेयर मिलने वाला है। फ्लेयर इसका काफी डिसेंट है। एंड जैसे कुछ जंपसूट होता है ना, फ्लेयर बिल्कुल छोटा सा होता है तो अच्छा नहीं लगता। प्लाजो में जितना फ्लेयर मिलेगा आपको उतना ही फ्लेयर मिलता है। एंड साइज भी बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज लिया। ये है फैब बकेट, ये कोई ब्रांड है, इसका नाम है फैब बकेट, मुझे नहीं पता कोई भी ब्रांड हो, लेकिन मटेरियल एंड कपड़ा काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे आपको जिप मिल रहा है। एंड जिप बिल्कुल इंटैक्ट वाला जिप है, ताकि आप अंदर ऐसे खटक करके घुस जाओ। एंड काफी प्यारा सा है। पीछे आपको इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर क्या होता है ना, अनहेल्दी खा के अगर आपका बेली फैट भी आ गया होगा मेरे तरह, तो वो भी कवर अप हो जाएगा। जस्ट किडिंग। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक जंपसूट है, प्यारा सा। एंड इसको ऐसे नहीं पेयर किया गया, इसको दिया गया है एक एथनिक बेल्ट के साथ। लुक एट दिस, ओ माय गॉड। ऐसा है कि ये जो बेल्ट है ये काफी वर्सेटाइल है। सिर्फ इस बेल्ट को परचेज करने के लिए 200 रुपए 250 रुपए आप लगा लोगे। एंड जंपसूट इतना अफोर्डेबल है गाइस। इसे तो ये मैं लास्ट टाइम चेक की थी तो स्टॉक आउट हो गया था। अगर आप लकी रहेंगे या कोई और सेलर इसको अपडेट कर दिया होगा तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। गोटा पट्टी के लेस के साथ साथ आपको एथनिक बेल्ट मिल रहा है। काफी सारे साड़ी में या कुर्ता में आप इस बेल्ट को पेयर कर सकते हैं। एंड मेरे लेंथ देख के घबराना मत, क्योंकि ये मेरे स्मॉल साइज के हिसाब से आया है। जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा बेल्ट की भी लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। तो बेल्ट को यहाँ पे इंटैक्ट करने के लिए आपको टिच बटन मिल रहा है। यहाँ पे आप इसे प्रेस करें एंड बेल्ट इस तरीके से टाइट हो जाएगा। दिस वन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट मटेरियल, वंस अगेन बहुत अच्छा है। एक चीज और बताना चाहूंगी, इसे वॉश करने के बाद कलर बिल्कुल नहीं निकलेगा। इजी वॉश करें, जो आता है डिटर्जेंट। एंड हमेशा से ना अपनी जो जंपसूट है इससे आप कोई भी सॉफ्ट माइल्ड सा डिटर्जेंट से धोए। एंड इस जंपसूट के साथ आता है इस तरीके का एक दुपट्टा, काफी छोटा दुपट्टा है। इसे बस मैंने इसे स्टाइल किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस दुपट्टे को कैसे पेयर करना है। दुपट्टा कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोबर सा लेस के साथ एक दुपट्टा बनाया गया है। बताना जरूर कि ये जंपसूट आपको कैसा लगा एंड इसे कौन कौन परचेज करने वाला है। अब आते हैं एक कुर्ता जो कि मैंने लिया क्योंकि मुझे कुछ मतलब कि ऐसा चाहिए था जो चिकनकारी में हो एंड सुंदर ब्यूटीफुल सा हो। एंड यहाँ पे ग्रे कलर का एक चिकनकारी कुर्ता मुझे काफी पसंद आ गया।
एंड इसमें ना बहुत सारे कलर है। यहाँ पे इस तरीके से 1/3 स्लीव मिल रहा है एंड यहाँ पे आप काम देख सकते हैं कितना सुंदर है। एंड ये जो कलर है ना, ये एक बहुत ही डार्क ग्रे कलर में है, यूनिक कलर है, इसीलिए मैंने ले लिया। चिकनकारी की मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये कुछ स्वैग इंडिया करके ब्रांड का है एंड मैंने इसमें मीडियम साइज लिया क्योंकि स्मॉल अवेलेबल नहीं था। थोड़ा सा लूज कुर्ता ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रंट में आपको इस तरीके से वर्क मिलेगा एंड बैग जो होने वाला है वो सिंपल सा, एकदम सिंपल सोबर बैग है, तो नथिंग स्पेशल इन दिस बैग साइड। फ्रंट में बस आपको वर्क मिल रहा है। व्हाइट कलर की प्लाजो के ऊपर ये वाला कुर्ता जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। आप किसी भी प्लाजो ब्लैक व्हाइट के साथ आप इसे पेयर कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, हमेशा आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक की बटन को जरूर दबा देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से वीडियो आने वाले हैं। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।